वंदे मातरम प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीईटी एग्जाम की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम के लिए मात्र 3 दिनों में 10 मॉडल पेपर। कितने? 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले। कितने क्वेश्चन है? 50 50 50 करके 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें से हमारे 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं और ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 रहने वाला है। कौन सा? मॉडल पेपर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम राजस्थान जीके कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 100 नंबर का कार्य हम कर रहे हैं। बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 100 नंबर का कार्य मात्र लगभग 30 या 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। जिन्होंने ही ये 10 मॉडल पेपर लगा लिए, जिन अभ्यर्थियों ने ये 10 मॉडल पेपर लगा लिए ना, तो मान के चलिए आपके 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आपके 80 नंबर तो आ ही जाएंगे यहां पर। तो चलिए ये मॉडल पेपर भी हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज राज्यपाल और राष्ट्रपति यानी पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज 10 या 11 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? पॉलिटी के। 3 नंबर मॉडल पेपर में पॉलिटी के 10 या 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज के मॉडल पेपर में, यानी तीसरे मॉडल पेपर में। और इससे पहले मॉडल पेपर में राजस्थान जियोग्राफी थी, ज्यादा थी। दूसरे में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे और इसमें ये आ गई। यानी अगले मॉडल पेपर में आपको कला संस्कृति भी मिलेगी, फिर आपको फिर भूगोल मिलेगी। यानी इस प्रकार संपूर्ण सब्जेक्ट कर लेंगे हम राजस्थान का, वो चाहे जियोग्राफी हो, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे कौन सी ये पॉलिटी हो, सारा मैटर कर लेंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 40% हमारे नंबर आराम से आ जाएंगे अगर इस मॉडल पेपर को भी देख लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? कौन करता है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का उत्तर निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रिक भी बता रखी आपको राज्यपाल की। तो राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, कर्म से अनुच्छेद लिख दीजिएगा। राजा का नाक योगा से साफ के बाद कर्म से अनुच्छेद आपको बता रखे हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब इतना समय नहीं रहा सीईटी ग्रेजुएशन के लिए। अब सीईटी 10+2 के लिए व्याख्या सहित बाद में करेंगे, और ग्रेजुएशन के लिए आपको व्याख्या सहित करवा रखें। बस अब तो हमें क्वेश्चन करने ज्यादा से ज्यादा कम समय में। देखिए, नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। कथन और कारण क्या सही है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। क्या यह बात बिल्कुल सही है? जी श्रीमान, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, यह बात तो बिल्कुल सही दे रखी है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये तो क्या हो गया? सरासर गलत हो गया। तो ए सही है। क्या सही है? ए सही है और आर गलत है। तो देख लीजिए, ए सही है, ए गलत दे रखा है यहां पर। इसमें दोनों सही दे रखे, इसमें दोनों सही दे रखे हैं। तो ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये देखिए, शानदार क्वेश्चन, सीईटी में छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं वो ट्रिक। कौन सी? राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। ये लीजिए, बस याद है ना, राजा का नाक योगा से साफ, बस याद हो गई ट्रिक। तो ये आपको राज्यपाल भी याद हो गया। राजा से राज्यपाल कौन से में? अनुच्छेद 100 किसमें? अनुच्छेद हमारा 154 में, अनुच्छेद 153 में। फिर का से कार्यपालिक शक्तियां अनुच्छेद 154 में। फिर ना से नियुक्ति 155 में, इसमें नियुक्ति 155 में, यानी ये तो सही है। उसके बाद देखिए, कैसे कार्यकाल, कार्यकाल किस में होता है? 156 में होता है। यहां पर 154 दे रखा है, कार्यपालिका शक्तियां 154, ये भी सही है। 6 में 156 में क्या दे रखा है हमें? योग्यता, योग्यता ये भी सही है।
क्या ये सही है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए तो ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है 156 वाला। क्यों दे रखा है देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, हमें अच्छे तरीके से एक बार बता ही देता हूं मैं। क्या है? राजा का नाक, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, ये याद रखना है बस आपको। ये याद है ना तो अनुच्छेद सारे याद हो जाएंगे। राजा से 153 याद रख लीजिए, यानी राज्यपाल। का से कार्यपाली शक्तियां अनुच्छेद 154 में, ना से नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, कैसे कार्यकाल 156 में, कैसे कार्यकाल 156 में, योगा से योग्यता याद रख लीजिए 157 में, से शर्तें याद रख लीजिए 158 में, और साफ से शपथ याद रख लीजिए अनुच्छेद 159 में। राजा का नाक योगा से साफ। अब देख लीजिए 155 में क्या दे रखी है हमें, नियुक्ति, तो देखिए 155 में नियुक्ति आ गई। फिर क्या दे रखा है 163 राज्य की मंत्रिपरिषद, ये भी सही है। 156 में नियुक्ति की हेतु योग्यता, 156 में तो कार्यकाल दिया होता है में, और यहां पर क्या दे रखा है योग्यता, योग्यता होती है 157 में, तो ये गलत आ गया। फिर देखिए अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 क्या कह रहा है, राज्य की कार्यपाली शक्तियां, तो ये भी सही है 154 में कार्यपालिका शक्तियां। तो याद हो गया ना, राजा का नाक योगा से साफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमें गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, और हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहे हैं हमें कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। गलत कथन है ये। तो क्या है? गलत कथन दे रखा है, यानी किस में होता है ये, 214 में होता है, नहीं कि 213 में। 213 में क्या होता है, अध्यादेश होता है। आगे देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही दे रखा है। और देखिए हमें क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, 3 नंबर दे रखा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, तो यह भी सही है कि भारतीय संविधान में प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, तो यह भी सही है। यानी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तो सही है, और 1 नंबर गलत है। अब देख लीजिए क्या पूछा है हमें, सही उत्तर का चयन करना है, तो क्या आ जाएगा इसमें, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है, राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, या भारतीय संसद के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद की किसके होती है, राज्य विधानसभा के प्रति। किसके? राज्य विधानसभा के प्रति होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखे हैं ये मुख्य सचिव के बारे में, या सचिव, राज्य सचिव में दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इनका क्रम किससे बताना है, उच्चतर से निम्नतर बताना है। क्या बताना है? उच्चतर से निम्नतर बताना है। सबसे बड़ा क्या होता है, मुख्य सचिव होता है, इसमें दे नहीं रखा। उसके बाद कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, वो भी इसमें नहीं है। फिर कौन होता है, प्रमुख सचिव, तो प्रमुख सचिव कौन सा है क्या, इसमें नहीं है प्रमुख सचिव भी। उसके बाद आता है कौन, सचिव, तो 1 नंबर पर आ गया सचिव। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आता है सचिव के बाद विशिष्ट सचिव, ये रहा विशिष्ट सचिव, यानी फिर आएगा 3 नंबर। फिर कौन होता है विशिष्ट सचिव के बाद, उप सचिव होता है, यानी 2 नंबर आएगा। और फिर कौन होता है, सहायक सचिव, यानी 4 नंबर, यानी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है, यह हमको बताना है। आयकर का एकत्रीकरण करना, भू दस्तावेज का रख रखाव, राजस्व का एकत्रीकरण, या कानून व्यवस्था को बनाए रखना या रख रखाव, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण जिलाधीश का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही होगी। अगर लग रही है तो नॉर्मल में कर देख लीजिए, अगर नहीं लग रही ना, स्पीड कम लग रही है आपको फिर भी, तो 1.5 गुना कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा टाइम नहीं बचा कि हम व्याख्या सहित पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, व्याख्या करें उस क्वेश्चन की। नहीं, अब तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही करने हमें, ताकि हमारा क्या हो, सिलेक्शन हो जाए बस सीईटी में, उसके बाद हमारा पटवार में हो जाएगा, बस फिर मजे ही मजे। देखिए बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से,
या पंचायती राज संस्थाओं पर या ग्रामीण विकास पर। तो किससे संबंधित है ये? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा है वो हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 243 से 243 ओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानसभा के बारे में क्या करना है? हमें विचार करना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है जी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है क्या? नहीं करता। तो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है क्या? जी श्रीमान, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सही दे रखे हैं और 2 नंबर क्या है? गलत। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो देखिए मिलान कीजिए। जय नारायण व्यास, जय जैसलमेर जोधपुर, देख लीजिए कहां पर है, जय आ गया तो जय जय आएगा दोनों में, तो जैसलमेर जोधपुर। चौधरी कुंभाराम, तो हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू। और पन्नालाल भारूपाल, पग बिना, याद करवाई थी ना ट्रिक नदी परियोजना में, पग बिना, बिना बोले तो बीकानेर और नागौर। और डॉक्टर करणी सिंह यानी कोलायत यानी काको बिजो यानी बीजो, बीकानेर और जोधपुर। ये भी ट्रिक याद है आपको, तो ये लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहले में 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर। 3 4 1 2 इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है इस तरीके का। तो कर लीजिए मिलान। मिलान करते हैं तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? पन्ना खनिज दे रखा है। और पन्ना खनिज कहाँ पर मिलता है? पन्ना खनिज मिलता है काना गुमान में मिलता है। और कहाँ पर मिलता है पन्ना खनिज? और हमें काला गुमान हो गया, एक मिलता है ये मंडी जयपुर में भी मिलता है, एक राजगढ़ में अजमेर में मिलता है, कांकरली में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले में पन्ना का क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आ जाएगा पन्ना, पन्ना टिक्की गढ़बोर। टिक्की गढ़बोर तो किसका है? टिक्की गढ़बोर बगोनी। देखिए तांबा पता है मैं, तो बगोनी और कोहलन है। तांबा का तो क्या है? बगोनी और कोहलन है। क्या है? बगोनी और कोहलन। तो किसका है? ये तो है तांबा का। मैंगनीज का क्या है? लीलवानी और खुंटा, ये भी मिल गया, लीलवानी और खुंटा। तांबड़ा का क्या है? राजमहल। और ये तो मिलानी सभी सही दे रखे हैं, सभी सही दे रखे हैं, यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जिसमें हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में महायान संप्रदाय की साहित्य की भाषा कैसी है? भारतवर्ष में महायान संप्रदाय है ना, उसकी साहित्य की भाषा कैसी है? तो कैसी है वो है संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चयन करना है हमें, तो देख लीजिए सही उत्तर का चयन करना है हमें। नीचे ये कूट दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। कि राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। गलत है। तो कितनी घटी है? 7.1% घटी है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, 6 गुना अधिक बढ़ा है। फिर देखिए राज्य में लिंगानुपात प्रवृत्ति 1901 से लेकर 2011 के दौरान एक समान रहा है। नहीं, एक समान थोड़ी रहा है। अब तो वर्तमान में 928 है। कितने की कमी आई? अब 23 की कमी आ गई है। और पहले तो 4 नंबर देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर देखिए राज्य में साक्षरता दर 1951-2011 के दौरान
8 गुना अधिक बड़ी है। बिल्कुल सही है, 8 गुना बड़ी है, तो ये भी सही है, यानी 2 नंबर और 4 नंबर सही है और 1 नंबर और 3 नंबर गलत है। और हमें क्या पूछा? सही, तो 2 नंबर और 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। हमें देर के एक तरफ क्या कुल जनसंख्या जनजाति यानी जनजाति 20% से कहां पाई जाएगी, 20 से 25% कहां पाई जाएगी, 26 से 50% कहां पर पाई जाएगी, इस प्रकार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? दक्षिण में पाई जाती है, तो ये लीजिए, ये तो मिला दीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उसके बाद देखिए उससे कम कहां पर पाई जाएगी? उदयपुर, सिरोही, दौसा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 से 25% चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, ये भी क्या है? ये आएगा 12 बूंदी, करौली में, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा इस प्रकार। देखिए 20 से कम चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ में, 20 से 25% बूंदी, करौली और 12 में, और 26 से 50% उदयपुर, सिरोही और दौसा में, 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। यानी पहले में 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे लाया हूं मैं जो अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो क्या है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ आवास क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिए सहरिया, सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? 12 में निवास करती है। और कहाँ पर निवास करती है सहरिया? 12 के अलावा कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर में करती है, कोटा में करती है। डूंगरपुर, ये रहा सहरिया, डूंगरपुर, और ये कर दीजिए डूंगरपुर। और गरासिया सिरोही में करती है, ये लीजिए सिरोही, ये रहा। डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, मीणा, जयपुर, दौसा में। मिल गया ना? तो देखिए पहले में क्या आया हमारा? 3 नंबर, पहले में 3 नंबर, फिर क्या आया हमारा? 2 नंबर आया, 2 नंबर, फिर क्या आया? 1 नंबर, फिर क्या आया? 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा विकास कार्यक्रम जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर परियोजना, ये तो संबंधित है। राजस्थान आजीविका मिशन, ये नहीं है। मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र, ये भी नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी नहीं है। तो 1 नंबर है केवल, किससे संबंधित नहीं है? तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 संबंधित नहीं है, 1 संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? तो देख लीजिए कितने हैं वो? 33 लाख। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है जी? हल का टेराकोटा तो बनवाली, हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन सा विकास कार्यक्रम शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए समन्वित ग्रामीण विकास IRDP और ग्रामीण युवा स्वरोजगार, ये तो है ट्राइसेम। और देखिए ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास द्वारका तथा औद्योगिक औजार सप्लाई सीत्रा, ये भी है। और गंगा कल्याण योजना JKY, ये भी है ना। और मिलियन कुआ, ये भी है। तो ठीक है, और कौन सा है? और है हमारा ये ज्वार रोजगार योजना है क्या? JRY, ये नहीं है, ये नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ज्वार रोजगार योजना ये नहीं है, यानी 1, 2, 3 शामिल है, 1, 2, 3 शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ दल रिपोर्ट है 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? तो कितने आंके गए हैं? 1.51 करोड़। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 है? सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपात में से कौन सा निष्कर्ष है, कौन सा सही है, ये हमको बताना है।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 में 10.3% बढ़ा है, गलत है क्योंकि घटा है, इतना बढ़ा नहीं है। फिर देखिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 ये इतना घटा है 9.2, बिल्कुल सही है ये तो। फिर देखिए 2009-10 से 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, ये भी सही है। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% से तथा भारत में 21.9% आंका गया, ये भी सही है, यानी एक नंबर गलत है और 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज तो सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन आए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ऐसा पेपर आए ना तभी तो अच्छा लगेगा कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का चयन करना है हमें। तो देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए सबसे पहले बात करें हाड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में, गलत है, पश्चिम में थोड़ी है। फिर देखिए पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद एवं प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये भी सही है, यानी 2, 3, 4 सही है और एक गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 50 नहीं 25 नंबर, 50 तो सारी है। क्वेश्चन नंबर 25 कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या करना है, हमें चयन करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो चुन लीजिए कि राजस्थान की जलवायु दशाएं एवं वर्षा की अतिशीतता प्रकट करती है। क्या ये बात सही है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात तो बिल्कुल सही दे रखी है हमें। क्या दे रखी है? बिल्कुल सही दे रखी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है, ठीक है जी। और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो ये बात तो गलत दे रखी है क्योंकि किस में आता है? उष्ण में आता है, उपोष्ण में नहीं उष्ण में आता है। तो ये बात तो गलत है, यानी 1, 2, 3 सही है और 4 नंबर गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 ये देखिए शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए ना तो मान के चलिए 40% लाना भी खेल हो जाएगा अच्छों के लिए भी। एरिडिसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और बात करें शुष्क से अर्ध शुष्क में पाई जाती है। क्या? बिल्कुल सही है। फिर क्या दे रखा है हमें? इनसेप्टिसोल्स मृदा आर्द्र से अर्ध शुष्क से आर्द्र में पाई जाती है। एल्फिसोल्स मृदा उपाद्र से आर्द्र में और वर्टिसोल्स मृदा आर्द्र से अधिआर्द्र, यानी सभी समान, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 अभिनव भू भौतिक गवेषणाओं में ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? तो आनंदपुर भूकिया, जावर, गुलाबपुरा, अंगोचा या फिर चौथ का बरवाड़ा। देखिए स्वर्ण के भंडार मिलेंगे तो आनंद ही आनंद हो गए। भूख लगी हुई थी सोने की तो ये लीजिए आनंदपुर भूकिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बताना है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व में के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक बैठती है? तो देख लीजिए यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होता है, बिल्कुल सही है। क्या सटीक बैठती है? नहीं है। यह शुष्क क्षेत्र से प्रारंभ व प्रसारित होता है, गलत है। यह अतिचारण, अतिहेलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होता है, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित थे? तो इसका आंसर हमारा 2002-3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन
ताल छापर झील कहाँ पर है? ताल छापर झील कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? ताल छापर झील तो हमारे चूरू जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? पक्षी और जानवरों का तो कौन सी में है? वो बूंदी शैली में। किशनगढ़ की तो बणी ठणी प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, बीकानेर शैली में ऊस्ता कला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? बीड़ कहां पर है? बीकानेर में सर्वाधिक है, तो देख लीजिए बीकानेर ये रहा, तो सीकर, जोधपुर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में कहां पर उन्नत जल प्रणाली का पता चला है? तो वो चला है हमें लोथल में। कहां पर? लोथल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन, लोथल में तो क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला है। क्या? बंदरगाह मिला है प्यारे विद्यार्थियों, बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह धोलावीरा है ना, गुजरात वाला, धोलावीरा गुजरात वाला। यहां पर क्या मिला है? जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थानी संस्कृति में जनोटन क्या है? जानोटन क्या है? ये बताना है जानोटन क्या है। तो देख लीजिए, भूमि का माप है, या एक प्रकार की लोकगीत है, या एक कृषिकर है, या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाऊ कौन पहनता है जी? नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? तो कौन पहनता है कछाऊ? कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है ये हमें पूछा गया है। तो राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। तो नववधु के साथ जो लड़की या स्त्री जाती है उसे क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए? ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो बलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सातवाहन के काल में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कनिंगम के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें तो ऑप्शन नंबर डी ज्यादा देखने को मिले हमें। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली तो सुजानगढ़ में है। कहां पर है? सुजानगढ़ में है। कहां पर? सुजानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 42, मांडो के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडो के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था हुसैन शाह के द्वारा। किसके द्वारा? हुसैन शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? क्या है छेड़ा फाड़ना? तो छेड़ा फाड़ना है तलाक से संबंधित। किससे? तलाक से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। तलाक से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी थी? तो किसके समय थी? महाराजा प्रताप सिंह के समय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मेवाती, मालवी, हाड़ौती या अहीरवाटी? तो किसका मिश्रण है ये है मालवी बोली का। मालवी बोली की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी के द्वारा बीकानेर में, लालगिरी के द्वारा बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है, ऑप्शन नंबर सी, अलखिया संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 47, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासन काल में। और कब है? 1879 में, 1879 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48,
क्या है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही या जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर। तो कहाँ का है बम नृत्य? अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है कि सुगन चिड़ी, कौन सी चिड़ी? सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? आयड़ माता, स्वांगिया माता, शीतला माता या नागणेची माता? तो सुगन चिड़ी मानी जाती है स्वांगिया माता की। कहाँ? स्वांगिया माता, जैसलमेर। स्वांगिया माता, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो देखिए राजस्थान जीके का अंतिम क्वेश्चन है ये। बालिंद जी किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? नहीं, बालिंद जी के गुरु कौन थे ये मैं पूछा। मंगलाराम जी के, या फिर रामचरण जी थे, या दादू दयाल जी से, या सुंदरदास जी? तो बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। और दादू दयाल जी के द्वारा दादू संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कहां पर? नरेना में इसकी पीठ है और 5 शाखाओं में विभक्त है। कौन कौन सी? खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, उत्तरादे। ये है ना 5 शाखाएं, तो 5 शाखाओं में विभक्त है। तो ये हुआ मॉडल पेपर नंबर 3, जिसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन कर लिए। तो ये हुआ हमारा तीसरा मॉडल पेपर। हम करेंगे 10 मॉडल पेपर, 3 दिन लगेंगे, 10 मॉडल पेपर करेंगे। और इससे बाहर प्यारे विद्यार्थियों मान के चलिए क्वेश्चन अगर पूछा भी गया ना, तो भी हमारे जो करवाए हुए हैं ना उनमें से ही पूछा जाएगा। ऐसे नहीं प्यारे विद्यार्थियों की हमारा पढ़ाया हुआ एक भी ना है। मान के चलिए अगर 50 राजस्थान जी के है ना, तो 40 प्लस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए में से ही राजस्थान जी के क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास किस प्रकार लगी? तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।